देखिए लास्ट क्लास में एवरेज वेलोसिटी करा रहा था मैं, एवरेज वेलोसिटी ये थी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। देखिए भैया लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी जो कि क्या थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, एक बॉडी यहां से स्टार्ट करती है t1 टाइम पे और वो चलती है ऐसे से करके और यहां पहुंच जाती है x2 पोजीशन पर t2 टाइम पर। तो इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब इसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो x2 माइनस x1 और टाइम कितना लगा है, और टाइम कितना लगा है t2 माइनस t1, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या है x2 माइनस x1 और टोटल टाइम क्या है t2 माइनस, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फॉर्मूला दिखा रही, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी के तीन केस होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सेम एवरेज स्पीड वाले सारे केस है, ठीक है। पहला केस है केस नंबर फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है गिवन है, और टाइम क्या है गिवन है, ये दोनों गिवन है। तब आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी ने x1 डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम में किया, x2 डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम में किया, t2 टाइम में किया, और इसी प्रकार से xn डिस्प्लेसमेंट tn टाइम में किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा इस केस में, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn। एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 डॉट 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 xn अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस डॉट 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 tn। एक क्वेश्चन है, इफ बॉडी कवर भाई बोलिए मत, कवर x डिस्प्लेसमेंट विद स्पीड v, 2x डिस्प्लेसमेंट विद स्पीड, ये u से कर रहा है, 2x डिस्प्लेसमेंट इसका v से हुआ है और 3x आपका w से हुआ है। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, x यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी कर लेना, ठीक है। केस सेकंड में क्या होगा कि आपको वेलोसिटी गिवन होगी, क्या गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगी, और आपको टाइम गिवन होगा, और आपको निकालनी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, तो कहने का मतलब है कि इफ अ बॉडी कवर या बॉडी मूव विद v1 वेलोसिटी फॉर t1 टाइम, v2 वेलोसिटी फॉर t2 टाइम, ऐसे ही vn वेलोसिटी फॉर tn टाइम। देखिए इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम तक चली तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा उसने, x1, और उस x1 की वैल्यू क्या होगी, v1 इंटू में, ये x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो कह रहा है इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम तक चली तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, v1 इंटू में t1, इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम तक चली तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2, इसकी वैल्यू क्या आएगी v2 इंटू में t2। ऐसे ही इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम तक चली तो कितने डिस्प्लेसमेंट किया, vn tn प्लस क्यों आएगा भाई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या जाएगी बताइए, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x1 प्लस डॉट 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 xn अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस डॉट 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 tn। x1 की वैल्यू कितनी रखी है, v1 t1, और xn की वैल्यू क्या रखी है, vn tn, अपॉन में टाइम क्या होगा t1 प्लस डॉट डॉट डॉट
टी है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, अभी करना आपको है ये पेज, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ लिख के उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ बॉडी मूव 4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी फॉर 2 आवर, अरे वो कोई 4 किलोमीटर पर आवर कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, और 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। फटाफट कीजिए भैया, जल्दी से, ये पूरा कॉपी कीजिए। और साथ क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करा रखे हैं, आसान है, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और उसकी स्पीड दे रखी है, टाइम निकाल लो। T1 क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड। T2 निकाल लो, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड, जो कि क्या है अभी यहाँ का टाइम निकाल लो T3, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है 3x है और स्पीड क्या है W है, बस खत्म हो गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है, टाइम निकालेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड होता है। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है, टाइम क्या होगा इसका, क्या है ये लग रहा है ना, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और ये उसकी स्पीड दे रखी है, तो टाइम निकाल लेगी, समझ गई, समझी। अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है x1, दूसरा क्या है x2, तीसरा क्या है 3x, तो क्या होगा ये 6x, और टाइम क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 की वैल्यू क्या होगी x अपॉन में u, x 2x अपॉन में v, और 3x अपॉन में w। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऐसी क्या, जल्दी कर बेटा, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास, अब मैं स्पीड पकड़ने वाला हूँ। देखिए, ओ ये वाला क्वेश्चन देखो, इधर एक कह रहा है इतने किलोमीटर इतने घंटे तक चला, 4 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन उल्टा सीधा दे दिया मैंने, इसका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, इसका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, सॉरी, चलो खैर कंसेप्ट ही तो है। हाँ, 4 किलोमीटर पर आवर फॉर कितने टाइम तक था, 2 आवर तक, और 6 किलोमीटर पर आवर फॉर कितने टाइम तक है, फॉर 3 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 10 किलोमीटर। भाई क्या है लिखा हुआ यार, सही लिखा हुआ क्वेश्चन, ये वाला गलत दिया, बाकी सही है। अच्छा चिराग, मैं समझ गया तूने गलती क्यों की थी, अभी समझा तू, ये केस सेल करा था, यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं, तूने गलती क्यों कर दिया छोटी सी। देखिए आप भाई प्लीज बोलिए, मैं आपको स्पीड रखी है V1 कितना रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर, आपको T1 दे रखा कितना 2 आवर, तो आप x1 निकाल लोगे V1 इंटू में T1 करके, क्या आएगा 8 किलोमीटर, क्या आएगा। अच्छा आपको V2 कितना रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम कितना रखा है, और टाइम कितना रखा है T2 3 आवर, तो आप x2 निकाल लोगे, x2 क्या होगा V2 इंटू में T2, V2 क्या है 6 और ये क्या है 3, ये क्या हो गया 18 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बोल रहे हो पीछे से खामखाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले 8 किलोमीटर किया, फिर कितने से किया 8 प्लस 18 क्या हो गया भैया 26 हो गया,
26 और ये क्या हुआ, टाइम कितना दिया 2 और 3 क्या हुआ 5, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, जल्दी करो। ठीक है, देखिए केस थर्ड में कह रहा है वेलोसिटी टाइम गिवन था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब हाँ एवरेज स्पीड कैलकुलेट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी इफ बॉडी मूव x1 डिस्टेंस, x1 डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी v1, x2 डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी v2 और xn डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी vn। कह रहा है इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से, इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से, इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से, टाइम कितना लगेगा? यहां पर देखिए इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से करने में कितना लगेगा t1, तो t1 कैसे आएगा x1 अपॉन में v1। अच्छा इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से क्या होगा x t2 आएगा टाइम, वो क्या होगा x2 अपॉन में v2। इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से तो क्या होगा t3 tn आएगा, क्या होगा xn अपॉन में vn। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या है x1 प्लस x2 डॉट 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 xn। अरे बोलो मत, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। और t1 की वैल्यू क्या रखी है x1 अपॉन में v1, t2 की वैल्यू क्या रखी है x2 अपॉन में v2 और ऐसी क्या होगा xn अपॉन में vn। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी का तीसरा केस आ गया, कुछ भी नहीं है, छोड़ो हटाओ। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ए बोलिए मत, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेनियस वेलोसिटी, ये वही डेफिनेशन होगी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की होगी। द वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए जो वेलोसिटी आप देखते हो उसी को हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंस्टेंट। ध्यान दीजिए, अब देखिए भाई प्लीज, टाइम जो रहेगा यहां पर डेल्टा टी रहेगा और ये क्या रहेगा टू स्मॉल, क्या रहेगा पता ना आपको? जो इंस्टेंटेनियस में जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या होता है बहुत छोटा होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट यहां पे रहेगा डेल्टा एक्स, और इट में भी लार्ज और स्मॉल दोनों होता है। स्मॉल जब रहेगा स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल कब रहेगी? स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, याद है? अच्छा डेल्टा एक्स लार्ज कब रहेगा? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, याद है? देखिए मैंने कहा था इंस्टेंट की बात करूंगा तो टाइम हमेशा क्या रहेगा स्मॉल, यानी ये कांस्टेंट है भैया और ये स्मॉल रहेगा हमेशा। लेकिन डेल्टा एक्स अलग अलग रहेगा, जो चीज तेज चलती है उसके लिए छोटे से इंस्टेंट में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी ज्यादा जाएगी, और जो चीज स्लो चलती है उसे छोटे से इंस्टेंट में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी छोटी कम आएगी। बताया था आपको मैंने कछुआ और हवाई जहाज ले लो एग्जांपल, 0.001 सेकंड की अगर बात करूंगा, दोनों को, कछुए को भी इतना टाइम दूंगा, हवाई जहाज को भी इतना टाइम दूंगा, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कछुआ या हवाई जहाज? कछुआ करेगा, कछुआ कम करेगा 0.001 सेकंड में, और हवाई जहाज क्या करेगा उतने टाइम में बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा एक्स किसके लिए ज्यादा रहेगा? जो तेज चलता है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, और डेल्टा एक्स स्मॉल किसके लिए होता है? स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा एक्स है, और टाइम क्या है? डेल्टा टी। लेकिन यहां पे टाइम क्या बहुत छोटा है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां पर आपका टाइम बहुत छोटा है, इसको क्या लिख दिया हमने? डेल्टा टी टेंड्स टू 0।
अब इसको करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू में, यहां पर हम लिमिट लगाते हैं, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी, ये बताने के लिए कि जो हमने इसमें टाइम यूज कर रखा है वो टाइम क्या है, बहुत छोटा है। जो हमने नीचे टाइम यूज कर रखा है ना, उसको ये बताने के लिए कि टाइम बहुत छोटा है, इसलिए हम लगाते हैं लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम जीरो का बहुत करीब है, मतलब बहुत छोटा है। जब इस लिमिट को हटाएंगे, ठीक है भैया, जब इसको हटाएंगे तो इसको लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, dx अपॉन में dt, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गया? अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? फटाफट कॉपी करो, आपकी वेलोसिटी खत्म हो गई है।